बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री के पेयरिंग स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर से आएगा, किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी तरीके से एमसीक्यू किस चैप्टर से आ रहे हैं और कौन सा चैप्टर स्किप हो रहा है, किस चैप्टर से एमसीक्यूज नहीं कोई आ रहा। अगर आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो जो हर चैप्टर की एक्सरसाइज है उसमें जो न्यूमेरिक जो एमसीक्यूज दिए गए हैं वो आप अच्छे तरीके से कर लें। 12 एमसीक्यूज में से 10 या 9 एमसीक्यूज जो एक्सरसाइज वाले हैं वही आते हैं और जो बाकी 1 या 2 एमसीक्यूज हैं वो बुक के दरमियान में से किसी ना किसी जगह से आ जाते हैं। सबसे पहले देखें तो टोटल मार्क्स जो होंगे ना आपके पेपर के वो होंगे 60 नंबर और जिस टाइम में आप पेपर कर लेंगे वो है तो का 2.5 घंटे, 2 घंटे और 30 मिनट। अब टोटल 60 मार्क्स है लेकिन ये होंगे किस टाइप से, 30 नंबर के आप शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 18 नंबर के 2 लॉन्ग क्वेश्चंस और बाकी जो 12 नंबर है वो आएंगे एमसीक्यूज। 12 एमसीक्यूज आएंगे, हर एमसीक्यूज का एक एक नंबर है, जबकि शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन का 2 नंबर है। इस हिसाब से 15 शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो स्टूडेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन के 9 नंबर है। इस तरह 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने हैं और ये आप लोग इस तरह 18 नंबर हासिल करने के काबिल हो जाएंगे। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, वो आएगा एमसीक्यू जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप भी कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, एक जवाब ठीक होता है, वो आप लोगों ने टिक लगाकर फिर जो जवाबी कॉपी है उस पर बबल भी फिल करना होता है। अब देखें, आप लोगों की केमिस्ट्री के टोटल 13 चैप्टर्स हैं, एमसीक्यूज आने हैं 12, तो स्टूडेंट हर चैप्टर से एक एक एमसीक्यूज आएगा, सिर्फ 12वें चैप्टर के अलावा। 12वें चैप्टर से कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा, बाकी जितने भी 12वें चैप्टर के अलावा चैप्टर हैं उन हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आएगा। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने की तरफ कि किस चैप्टर में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अगर बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की जो 30 नंबर के आने हैं तो ये आएंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होके आएगा चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 से। चैप्टर नंबर 1 से आएंगे 2 सवाल, चैप्टर नंबर 2 से भी 2, चैप्टर नंबर 3 से भी 2 और चैप्टर नंबर 4 इससे भी 2। इस तरह ये टोटल हो जाएंगे 8 शॉर्ट क्वेश्चंस, आप लोगों ने 5 हल करने हैं। इस तरह जब 5 हल करेंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, तो 2, 5, 10। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हमारे पास आएगा 10 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8, इन 4 चैप्टर से एक पूरा पोर्शन बन के आएगा, पूरा एक क्वेश्चन बन के आएगा क्वेश्चन नंबर 3। इन सब में से भी 2-2 आएंगे, इस तरह 8 हो गए और 5 आप लोगों ने हल करने हैं, तो ये भी आ जाएंगे 10 नंबर के। 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन, इस तरह 5 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए 10 नंबर के। आखिरी जो पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4, इसके जो ये आएगा 5 चैप्टर्स से, चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 और 13 से। चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 10 से भी 2, 11 से भी 2, जबकि चैप्टर नंबर 12 और 13 इनमें से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है। इस तरह टोटल हमारे पास आएंगे 8 शॉर्ट क्वेश्चन, इनमें से भी हमने 5 सॉल्व करने हैं और ये भी हमारा आएगा 10 नंबर का।
इस तरह हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो स्टूडेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। कोई 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट हल करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आएगा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 1 से ए पोर्शन और चैप्टर नंबर 2 से इसका बी पोर्शन। दोनों चैप्टर्स अगर आप सॉल्व करेंगे, दोनों चैप्टर्स को अच्छे तरीके से याद करेंगे, तो ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हल हो जाएगा और आप 9 नंबर लेने के हकदार हो जाएंगे, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन 9 नंबर का है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो ये आएगा चैप्टर नंबर 3 से ए पोर्शन और चैप्टर नंबर 7 से बी पोर्शन। चैप्टर नंबर 3 और 7 ये 2 चैप्टर अच्छी तरीके से करने के बाद आप 9 और नंबर लेने के काबिल हो जाएंगे। अगर आप ये 4 चैप्टर ही कर लें तो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आगे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7, जो आप चॉइस पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप ये भी तैयार कर लें तो बल्कि बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आएगा, इसका ए पोर्शन आएगा चैप्टर नंबर 8 या 9। इन दोनों चैप्टर में से किसी एक चैप्टर से ए पोर्शन आना है और चैप्टर नंबर 10 से बी पोर्शन। ज्यादा चांसेस हैं कि चैप्टर नंबर 8 से ही ए पोर्शन आएगा, लेकिन आप दोनों चैप्टर्स तैयार कर लें ए पोर्शन के लिए तो बेहतर है, और जो चैप्टर नंबर 10 है इससे बी पोर्शन आएगा। इस तरीके से ये चैप्टर्स तैयार करने के बाद आप लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को कंप्लीटली हल कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए स्टूडेंट्स, और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।